today we will read chapter 9 of history. Chapter name is भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की प्रगति तथा स्वतंत्रता प्राप्ति, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इज संघर्ष की प्रगति। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी के दूसरे दशक से ही महात्मा गांधी के नेतृत्व एवं क्रियाकलापों से मुखर रहा है। गांधी जी ने 1906 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में भारतीयों के विरुद्ध अपनाई जा रही रंगभेद नीति के विरुद्ध पहले से ही प्रचलित प्रतिवेदन नीति अपनाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कार्य करने का तरीका पूर्णतः बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। उनके इन अनुभवों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा एवं सत्याग्रह की नीति अपनाई तथा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को भी समझा। इससे उनका बौद्धिक व नैतिक कद ऊंचा हो गया तथा जनता को संबोधन की उनकी क्षमता उभर कर सामने आई। निर्माणात्मक जन्म, भारत आगमन। 1950 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तथा यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर उन्होंने प्रसिद्ध साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत आने के तुरंत बाद राजनीतिक मुद्दों में कोई रुचि नहीं ली। एनी बेसेंट ने उन्हें जब होम रूल लीग की स्थापना के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने मना कर दिया। वे ब्रिटिश सरकार को विश्व युद्ध के अवसर पर संकट में डालना नहीं चाहते थे। द नेक्स्ट चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधी जी की विचारधारा। ये पॉइंट आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज अहिंसा। हिंसा का विरोध सत्याग्रह का एक अभिन्न घटक है। इसका प्रयोग कर व्यक्ति स्वयं को कष्ट देकर हिंसा का प्रयोग किए बिना अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। जनसाधारण को अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग करने की सलाह दी। गांधी जी के अनुसार बिना अहिंसात्मक सत्याग्रह के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। सत्याग्रह के अनेक रूप हैं: असहयोग, अनशन, अहिंसात्मक धरना तथा सविनय अवज्ञा। द नेक्स्ट इज स्वदेशी। स्वदेशी गांधी जी का मूल मंत्र था। इससे अर्थ है अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना। शारीरिक श्रम पर उन्होंने विशेष जोर दिया, जो चरखों के प्रिय का आधार है। गांधी जी की विचारधारा में स्वदेशी की धारणा भारत की गरीबी से आत्मनिर्भर बनने की ये प्रक्रिया थी। रॉलेट एक्ट। क्रांतिकारी गतिविधि से निपटने के उपाय सुझाने के लिए जस्टिस रॉलेट की नियुक्ति की गई थी। 1919 ईस्वी में उनकी संस्तुतियों के आधार पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए इस एक्ट द्वारा असीमित शक्तियां प्रदान की गईं। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। इस दमनकारी एक्ट का व्यापक रूप से विरोध किया गया। इस रॉलेट एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को जिस पर अगर मुकदमा भी नहीं चल रहा है या फिर उसको केस नहीं है किसी प्रकार का, फिर भी उसको पकड़कर जेल में डाला जा सकता था, यानी उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। द नेक्स्ट इज असहयोग आंदोलन। अगस्त 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में गांधी जी भी सम्मिलित हो गए। उन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को समर्थन किया। गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन की दो मुख्य बातें थी। फर्स्ट इज आत्मनिर्भरता के लिए खादी जैसे रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाना। द सेकेंड इज अंग्रेजों द्वारा प्रदान किए गए सभी सम्मानों तथा उपाधियों को लौटाना और सरकारी अदालतों, समारोह, कार्यालय, शिक्षा केंद्रों, बैंकों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन में अगले 2 वर्षों में एक अभूतपूर्व मोड़ आया। सैकड़ों वकीलों ने वकालत छोड़ दी। हजारों छात्रों ने कक्षा का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं की होली जलाई गई। कांग्रेस ने चुनाव में भाग नहीं लिया।
खानी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। किसानों ने भी टैक्स नहीं दिया। हिंदू व मुसलमानों ने एकता तथा अखंडता की घोषणा की। नेक्स्ट चौरी चौरा कांड, ये 1922 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा गाँव में फरवरी 1922 ईस्वी में किसानों के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। इससे क्रोधित हो भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें गांधी जी के जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटनाक्रम से गांधी जी बहुत दुखी हुए तथा उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।